में लगता है कि गरीब, मुझे लग रहा है लोग गरीबी बढ़ती जा रही है, रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, तो गरीबी तो बढ़ेगी ना। तो ये विद्यालय कम करने का सुझाव कहाँ से कौन दे रहा है, हमें समझ में नहीं आता है। ये दिमाग में इनके आ भी कैसे रहा है? अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो विद्यालयों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो ये सब पता नहीं क्या मानसिकता लेके चल रहे हैं। जब आप विद्यालयों में उचित शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कायाकल्प करने से, बिल्डिंगे बनाने से, रंग रोदन करने से ही चीजें नहीं चलेंगी। आप वहां पर शिक्षक दीजिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाइए। शिक्षक, जब आपकी नींव ही कमजोर है, वहां शिक्षक ही नहीं है, तो बच्चे कैसे आएंगे? आपने एक एक शिक्षक को वहां तैनात कर रखा है, शिक्षक भी नहीं है बहुत जगह, वो चपरासी आके विद्यालय खोल रहे हैं। तो आप सोचिए, वहां पे जब शिक्षा ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से इनरोल्ड होंगे? नामांकन तो घटेगा ही। जब नामांकन घटेगा तो आप फिर क्या कहेंगे कि बच्चे बहुत कम है इसमें? बच्चे कम होने की वजह, उसका कारण जानिए ना, कारण क्या है उसके पीछे। जो कारण है उसको, कारण को खत्म करिए। आप तो वो तो पूरा कहते नहीं है, जड़ ही खत्म किए दे रहे हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो मतलब कि विद्यालय ही खत्म कर दो, शिक्षक को ही खत्म कर दो, ना नौकरी देनी पड़ेगी, ना रोजगार की बात होगी, ना शिक्षा की बात होगी। मतलब कि सारे मुद्दे ही खत्म करना चाहते हैं। तो ये सरकार की जो नीतियां हैं बहुत ही गलत है। आपको शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, आपको विद्यालय और खोलने की कोशिश करनी चाहिए, तो आप उसको बंद कर रहे हैं। और जो रही एनजीओ की बात, तो एनजीओ में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो आप ये डिग्री दिलवा रहे हैं, तो क्यों डिग्री ये बंद कर दीजिए ना इस कॉलेज। अभी बीपीएड की मैं बात करती हूँ, मैंने बीपीएड एमपीएड सारा कुछ कर रखा है। अभी बीपीएड की बात की जाए, 2008 और 9 में वैकेंसी आई थी परमानेंट टीचरों की। अभी देखा जाए विद्यालयों में ये बोलते हैं कि शारीरिक शिक्षा मेन विषय है, ठीक है। अभी मेन विषय स्पोर्ट्स में मेडल नहीं आ रहे। अरे मेडल कहाँ से आएंगे? आत्मरक्षा प्रशिक्षण आप चाहते हैं कि हम लोग दें? अरे कोई वैकेंसी तो आप दीजिए। अभी जूनियर प्राइमरी में शिक्षकों की, अब मैं सीतापुर की बात करती हूँ, इतना बड़ा सीतापुर जिला है, उसमें भी 10-15 टीचर मुश्किल से मुश्किल बच्चे होंगे जो परमानेंट टीचर बचे हुए हैं। अब जितने भी काम कर रहे हैं वो अंदेशक शिक्षक ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं आई। संविदा की वैकेंसी जो आई थी अंदेशक की, उसमें ही बीपीएड खेल शिक्षकों को भर्ती किया गया। तो हम ही लोग, मतलब जो भी शिक्षक, खेल शिक्षक है, वही ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो अभी ये कांड हुआ, ये सभी की नॉलेज में है, कोलकाता वाला। तो अभी आज दिमाग पूरा दिन डिस्टर्ब रहा यही सोच सोच के कि देश किस ओर जा रहा है। अब आपको मेडल चाहिए, आपको ओलंपिक में जाना है, सब कुछ देश का आप चाहते उन्नति हो। कैसे उन्नति होगी जब हम लोग को आप पिछड़ा रखोगे? हम लोग मानसिक और आर्थिक रूप से हर तरफ से परेशान रहेंगे, हमारा ही भविष्य खतरे में रहेगा। तो हम अपने लिए लड़े, बच्चों का भविष्य सुधारें कि अपने बच्चों। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को पता होगा कि चुनाव से पहले, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले, आप सभी के लिए कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी करनी थी। आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित करना था, जिसमें सरकार को ये बताना था कि वो आपकी मानदेय में वृद्धि करेगी या फिर आप सभी का नियमितीकरण करेगी। फिलहाल उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन इसके बाद उम्मीद थी कि आचार संहिता की खत्म होते ही आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। क्या आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। किरकिरी हो रही हो तो संकट में मसला पूरा। प्राची जी, आप अपनी अनुदेशक की बात रखिए पूरी, फिर मैं पवन जी के पास पहुंचूंगा। जी सर, सभी पैनल में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। सर, बात वही है ना कि जो वर्तमान में चल रहा है, जो सरकार की नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। अब आप देख ही रहे हैं कि मतलब देखा जाए केंद्र सरकार में मोदी सर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। पर विश्व गुरु कैसे बनेगा जब गुरु को ही आप सीट नहीं दे रहे हैं, शिक्षक को ही सम्मान नहीं दे रहे हैं, शिक्षक का लगातार अपमान कर रहे हैं, कोर्ट में ले जाके खड़ा कर रहे हैं शिक्षक को, जिसका काम है विद्यालय में बच्चों का भविष्य संभालना, उनको आप कोर्ट में खींच रहे हैं। अब इस समय समस्या ये है कि लगातार अंदेशक हो या शिक्षा मित्र हो, जब वो मानसिक रूप से प्रताड़ित है और आर्थिक रूप से भी वो तंग है और वो शारीरिक रूप से भी कष्ट झेल रहा है, क्योंकि उसके विद्यालय इतनी दूर दूर है, तो क्या सरकार समझ नहीं रही है कि शिक्षक को आप कोर्ट में भी, आप कहीं हाई कोर्ट, कहीं डबल बेंच, कहीं सुप्रीम कोर्ट, आप क्यों खींच रहे हैं भाई? आप क्यों ऐसी नीतियां लाते हैं? आप अपनी नीतियों में संशोधन करिए। आप जब शिक्षक
उसका भविष्य खुद ही खतरे में आ रहा है, तो बच्चों का भविष्य कैसे संभालेगा। अब जिस तरह से एनजीओ के जो स्कूलों को मर्ज किया गया, मर्ज करने के बाद ये इस तरह से चीजों को खराब करने में लगे हुए हैं, शिक्षक को ही समाप्त करना चाहते हैं, ये शिक्षक को ही विध्वंस करने में लगे हैं। और ये नहीं इनको जानकारी है कि शिक्षक को ही, आप शिक्षा को ही खत्म कर देंगे, शिक्षक को ही जब शिक्षक खत्म होगा तो शिक्षा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आप विद्यालय बंद कर देंगे तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा क्या? आपको तो विद्यालय खोलने चाहिए, आप विद्यालय बंद करने की बात कर रहे हैं। आबादी कितनी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, अब क्या गरीब खत्म हो गया है क्या? इतनी बेरोजगारी में, इतनी महंगाई